नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदनों में सार्थक चर्चाएं होने से ही जनता के हित में बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि जन आकांक्षाओं पर खरे उतरें और जन कल्याण का दायित्व निभाएं। पक्ष विपक्ष मिलकर जनता के हित में कार्य करेंगे तो ही इस राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र की अध्यक्षता की, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि 16वीं विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचन सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें इससे लोकहित के मुद्दे उठाने, विधेयक पारित कराने और अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी मिलेगी। विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी से संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में उनकी समझ बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सदन में मर्यादित आचरण और सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाना पक्ष और विपक्ष सामूहिक जिम्मेदारी है। देवनानी ने कहा कि सदन में जनता की समस्याएं उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, लेकिन सदन की कुछ मर्यादाएं भी हैं जिनका पालन आपको करना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विभिन्न सत्रों में हुई सार्थक चर्चा में संसदीय प्रक्रियाओं, विधियों, कार्य संचालन नियम और समितियों के कार्य की जानकारी से हमें प्रदेश के विकास के लिए दिशा मिली। कार्यक्रम में वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए अनुभवों से हमें सदन के बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद मिलेगी। तो बता दें आपको कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदनों में सार्थक चर्चाएं होने से जनता के हित में बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जन आकांक्षाओं पर खरे उतरे और जन कल्याण का दायित्व निभाएं। पक्ष विपक्ष सभी मिलकर जनता के हित के कार्य करेंगे तो ही राज्य का विकास आगे बढ़ पाएगा, राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। लोकसभा अध्यक्ष मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रबंधन कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रूपनारायण संवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। रूपनारायण, क्या कुछ और कहा लोकसभा स्पीकर ने, विस्तार से बताएं। देखिए नेहा, ये जो प्रोग्राम था, क्योंकि 16वीं विधानसभा जो नई गठन हुआ है उसमें बहुत सारे नए चेहरे आए हैं विधायकों के, तो उनको किस तरीके से जो है अपनी बात रखना है, किस तरीके से जो है विधानसभा में जनता की समस्याओं को रखना है, मर्यादा में रहकर जो है अपना काम करना है। चूंकि पूरी जनता का पैसा जो है उन पर खर्च होता है और जनता की समस्या के अलावा जो अन्य चीजें, अन्य अननेसेसरी चीजें जो होती है उन सब पे लगाम लगाने के लिए जो है एक प्रयास यहाँ पे किया गया है प्रबोधनी कार्यक्रम में। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ आए हैं, स्वयं भजनलाल जो हमारे मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने भी यहाँ संबोधित किया है। प्लस जो है विधानसभा अध्यक्ष देवनानी है, उन्होंने भी यहाँ संबोधित किया। ये कहा है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनता का जो समय है, जनता के लिए जो समय है वो जनता की बातों पर ही खर्च करें, अन्यथा इसको व्यय नहीं करें। जो समय यहाँ मिलता है उस पर करोड़ों रुपए जनता के खर्च होता है, तो वो किस तरीके से जो है अपनी बात रखें, सिस्टम जो है वो किस तरीके का जो विधानसभा का रहता है, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है विधायकों को सिखाई जा रही है। और विधायकों से अपेक्षा की जा रही है कि वो लोकतंत्र के लिए आया, तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की उसके लिए जो है यहाँ पे वो लोग एक सद्भावना के साथ काम करें। पूरे विधानसभा में 5 साल का जो इनका कार्यकाल है, 5 साल में, और सिस्टम और शिष्टाचार से जो है विधानसभा में अपनी जो भी समस्याएं जनता की है वो रखें। तो इन सब चीजों को लेकर जो है यहाँ पे ये आयोजन यहाँ पे किया गया है। और ये आयोजन 2 दिवसीय है, तो सभी को जो है नए विधायक, खासकर जो नए विधायक उनके लिए, क्योंकि पुराने जो है वो तो जानते हैं सारी परिपाटियां किस तरीके से प्रश्नकाल होता है, किस तरीके से सारे यहाँ पे काम होते हैं विधानसभा में। जब सत्र चलता है तो सत्र के अंदर प्रश्नकाल भी अपने टाइम पे होता है, बीच में ना बोला जाए, किसी का प्रश्न लग रहा है तो उससे उसे बोलने का मौका दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए, विपक्ष भी जो है अपनी जिम्मेदारी को समझे। सारी चीजों को जो है, तमाम चीजों को यहाँ पे जो है विधायकों को समझाने के लिए ये आयोजन किया गया है। जी नेहा। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पे ताजा अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया।